जैसा अदिति ने शुरुआत में ही कहा कि नवरात्रि के पावन समय में हम ऐसे उपाय, ऐसे प्रयोग कर सकते हैं जिससे धन की प्राप्ति आसानी से हो सके। देवी का धन की प्राप्ति से क्या संबंध है? देखिए, दुनिया का सारा धन, सारी संपत्ति और सारी समृद्धि देवी के ही अधीन है। देवी की कृपा से ही सारी दुनिया को धन की प्राप्ति हो पाती है। आप देखिए, माता लक्ष्मी से धन, माता दुर्गा से शक्ति, माता अन्नपूर्णा से अन्न, माता ललिता यानी राजराजेश्वरी माता से वैभव की प्राप्ति होती है। यानी दुनिया में अगर आपको धन, संपत्ति और वैभव चाहिए तो आपको देवी की शरण में जाना पड़ेगा। नवरात्रि के दिनों में देवी हर रूप में, हर स्वरूप में अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इसीलिए अगर नवरात्रि में किसी भी दिन या नवमी तिथि को धन प्राप्ति के प्रयोग किए जाएं तो निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में मां लक्ष्मी रूप में भी रहती हैं, राजराजेश्वरी रूप में भी रहती हैं, अन्नपूर्णा के रूप में भी रहती हैं। तो आप जिस रूप स्वरूप से नवरात्रि में उनकी पूजा करेंगे वो कामना आपकी निश्चित रूप से पूरी होगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़ा कठोर परिश्रम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से नौकरी करते हैं, ईमानदारी से व्यापार करते हैं, लेकिन उनके पास बिल्कुल धन नहीं आता है। क्या करेंगे? नवरात्रि में किसी भी दिन मां लक्ष्मी का एक चित्र ले आइए आशीर्वाद की मुद्रा में। माता लक्ष्मी आशीर्वाद दे रही हूं, इसी मुद्रा में माता लक्ष्मी का चित्र स्थापित करिए। माता लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अर्पित करिए। अगर गुलाब के फूलों की माला चढ़ा दें तो और भी ज्यादा उत्तम होगा। इसके बाद एक विशेष मंत्र है, मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम श्रीं श्रियै नमः। ओम श्रीं श्रियै नमः। इस मंत्र का 11 माला जप करेंगे और इसके बाद धन प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे। ये प्रयोग एक बार करना है केवल। नवरात्रि में किसी भी रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में अगर आप ये प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पर्याप्त पैसा आता रहता है, सफिशिएंट पैसा रहता है, लेकिन धन रुकता नहीं है, सब खर्च हो जाता है और जरूरत के वक्त धन होता नहीं। धन की कमी हमेशा बनी रहती है। क्या करेंगे? 2 मुखी रुद्राक्ष, एक सफेद कपड़ा और एक चांदी का सिक्का ले लीजिए। देवी के मंदिर में देवी को ये तमाम वस्तुएं अर्पित कर दीजिए। कपड़े में रखकर रुद्राक्ष, चांदी का सिक्का ये देवी को अर्पित कर दें मंदिर में। इसके बाद मंदिर में बैठकर, या मंदिर में अगर स्थान नहीं मिल पा रहा है तो घर में देवी के चित्र या मूर्ति के सामने बैठकर ओम ह्रीं नमः, और इफेक्टिव बनाना है केवल ह्रीं नमः। इस मंत्र का 3 माला जप करिएगा।
सफेद कपड़े में जो रुद्राक्ष और चांदी का सिक्का आपने अर्पित किया था उसे वापस ले लें मंदिर में अर्पित करने के बाद, और इसे धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन बहुत आएगा और धन की बचत भी आसानी से कर पाएंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि महीने के 15 दिन तक जेब में लाखों रुपए पड़े हैं और महीने के अंत तक आते आते 200-400 भी नहीं पड़े रहते। कभी किसी दिन काम किया, बहुत बढ़िया पैसा आया, 20,000 50,000 आ गया, और कभी दिन काम किया 100 रुपए भी नहीं आए। तो अगर धन को लेकर के उतार चढ़ाव बना रहता है तो क्या करेंगे? नवमी या दशमी के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके माता दुर्गा के चित्र के सामने बैठिए। माता को गुलाबी फूल अर्पित करिए। इसके बाद देवी के सामने श्री सूक्तम का पाठ करिए। 16 श्लोक हैं श्री सूक्तम के। एक एक श्लोक पढ़ते जाइए और एक एक सफेद मिठाई देवी को अर्पित करते जाइए। जब 16 श्लोक पढ़ लेंगे, 16 मिठाई देवी को अर्पित कर लेंगे। इसके बाद प्रार्थना करें कि आपकी जिंदगी का उतार चढ़ाव बंद हो। ये मेरे हिसाब से अगर आप नवमी तिथि की रात को करें, यानी नवमी की रात को 11-12 बजे के बीच में अगर आप ये प्रयोग करें, बड़ा इफेक्टिव होगा, बहुत प्रभावशाली होगा। और अगली नवरात्रि में जब नवमी तिथि आएगी फिर आप ये प्रयोग कर लीजिएगा। आप व्यापार काफी समय से कर रहे हों, लेकिन व्यापार में एक ही प्रॉफिट लगातार हो रहा है। हर महीने में 2 लाख का प्रॉफिट होता है, वही चला जा रहा है, ना ऊपर ना नीचे। नौकरी करते हैं, बढ़िया करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। जहां पर सैलरी रुकी थी सालों पहले, वहीं पर रुकी हुई है। क्या उपाय करें धन की इस रुकावट को दूर करने के लिए? मां दुर्गा के सिंह वाहिनी चित्र के सामने बैठें। मां दुर्गा शेर पर सवार हो, ऐसा मां दुर्गा का चित्र हो, उसके सामने बैठें। वहां पर घी के दीपक जलाएं। कम से कम 2, 3, 4, 5 दीपक जलाएं। एक चांदी का सिक्का भी माता दुर्गा को अर्पित करें। फिर उन्हें उतने गुलाब के फूल चढ़ाएं जितनी आपकी उम्र है। अब मान लिया आपकी उम्र 40 साल है तो 40 गुलाब शायद ना मिल पाए आपको, तो आप एक ही गुलाब को 40 बार चढ़ाइए, या एक ही गुलाब को अपनी उम्र के बराबर बार चढ़ाइए और हर फूल के साथ कहिए ओम दुंग दुर्गाय नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः ये कहिए। इसके बाद चांदी के सिक्के को अपने कारोबार के बिजनेस के स्थान पे रख दें, और अगर नौकरी करते हैं तो इसको अपने पर्स में रख लें। छोटा सा लेकिन बड़ा प्रभावशाली उपाय है। ये उपाय आप नवरात्रि में किसी भी रात को कर लें, आपकी धन की रुकावट दूर हो जाएगी। अगर आप लगातार कर्जों से परेशान रहते हैं, आपके प्रयास करने के बावजूद आपके कर्ज नहीं उतर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? नवरात्रि में एक विशेष हवन करिएगा। बाजार से हवन सामग्री ले आएं, उसमें जौ, काला तिल और गुग्गल मिलाएं, नीम की लकड़ी जलाएं। पहले उसमें 5 बार, जब नीम की लकड़ी जलने लगे तो 5 बार उसमें घी डालें पहले। उसके बाद हवन सामग्री से
108 बार आहुति देंगे और हर आहुति के साथ कहेंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ये कहते जाइए और 108 आहुति डालिएगा और इसके बाद कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करिएगा। अगर आप नवरात्रि में किसी भी दिन, खास तौर से दोपहर के समय या जब संध्या हो रही है उस समय ये हवन अगर आप करके प्रार्थना करते हैं तो कर्ज से मुक्ति पाना आपके लिए आसान होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।